हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया तारिक फतेह साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच सर, बड़ा मुबारक दिन है। आज हमारे पास $8 बिलियन एक बार फिर सुना गया है कि मिल गए हैं। जेनेवा कॉन्फ्रेंस जो चल रही है वहां पे कई कंट्रीज ने अनाउंस किया है, जिसमें चाइना भी है, फ्रांस भी शामिल है, वर्ल्ड बैंक भी है और दूसरी कई कंपनीज और कंट्रीज हैं। तो आपको क्या लगता है सर, आखिर हम इस हाल पे क्यों पहुंचे? पाकिस्तान की इकोनॉमी संभाल क्यों नहीं सके ये लोग 75 सालों में, और कौन जिम्मेदार है इसका? ये जो जिनीवा के पैसे हैं ये तो प्राइमरीली इट इज एड्रेसिंग द फ्लड्स जो सैलाब आए और तबाही मची, तो उस पे दुनिया भर में एक रिकग्निशन है क्लाइमेट चेंज की। तो उसमें कोई हमारा तो उसमें इतना हिस्सा नहीं है। हमने खुद जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी उसको तो जरा अलग रखें। ये तो दुनिया भर का क्राइसिस है जो इमिशंस जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रही हैं और उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम मौसम हर जगह हो रहा है। इवन द यूनाइटेड स्टेट्स अब स्नो यहाँ पे भी है, कहीं कहत पड़ा हुआ है। आप देखिए सोमालिया या ईस्ट अफ्रीका में बारिश नहीं हो रही है और जहाँ बारिश होती है वहाँ फ्लडिंग हो रही है। सो दोज आर डिफरेंट मैटर्स। जहाँ तक हमने अपनी इकोनॉमी नहीं सुधारी, तो एक जमाना था कि पंजाब वाज द ब्रेड बास्केट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के। यहीं से सारा गेहूं उगता था, कॉटन भी यहीं ग्रोथ होती थी। तो इट हैज बीन अ सीरीज ऑफ मिसमैनेजमेंट्स की प्रायोरिटी क्या है कि हम किस चीज पर रिलाय करेंगे कि बस ओवरसीज पाकिस्तानी जो सबसे गरीब तबका है जो मजदूरों बन के जाता है और वहां से रेमिटेंस भेजता है, उसकी हमें इल्लत पड़ गई कि सब जितने पैसे वाले हैं वो अपना डॉलर बाहर भेजते हैं, जितने वर्किंग क्लास है वो अपना पैसा पाकिस्तान में भेज के अपनी फैमिलीज चलाते हैं। उसकी वजह से मुल्क का भी थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाते हैं। तो बात इन दी एंड आती है कि a complete lack of emphasis on how an economy is run। और उसमें जब तक आपकी फ्यूडल सोसाइटी रहेगी तो वो फिर जो लैंड ओनर है उसका इंटरेस्ट होगा। आप देखिए कि हिंदुस्तान में तो छूटते के साथ ही पहली चीज ये हुई कि उन्होंने फ्यूडलिज्म को, बिग लैंड होल्डिंग्स को खत्म किया। तो उनके यहाँ मेजर इस वक्त इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं जो अगर एक सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से उन्होंने इन्वेस्ट किया और अब खुली छुट्टी दी है फ्री एंटरप्राइज की कि दुनिया में लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। बल्कि इंडियन जो बिजनेस एंटिटीज हैं, इजराइल का जो पोर्ट है हाइफा का, उसका पूरा ठेका खरीदा हुआ है उन्होंने। तो इट्स अ फोकस ऑन रास्ता लेना क्या है। आपका सारा एम्फोसिस 1947 से ये रहा कि इस्लाम किस तरह हम जैसे हम पे जिम्मेदारी है, अल्लाह के लिए हम क्या कर सकते हैं। ने कभी इस पे तो सोचा नहीं कि लोगों के लिए हुकूमत क्या करेगी। जिन्ना साहब की जो छोटी सी जिंदगी बाकी बची थी उसके अंदर भी मुस्तकिल इसी पे बहस होती रही कि ये इस्लामिक रिपब्लिक है तो किस टाइप की होगी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है दैट ओवरटुक द 1941 पाकिस्तान रेजोल्यूशन। आप 19 अर्ली 50s के अंदर ही झगड़े शुरू हो गए कि मुसलमान कौन है। पहले जो कादियानियों की पिटाई की, जो जिन्होंने पंजाब को पाकिस्तान में लाने में बड़ा हिस्सा लिया, दे वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स एंड बहुत खून खराबा हुआ। 53 के राइट्स हैं। इसी तरह हम अपनी आइडेंटिटी में लगे रहे कि बंगाल में उर्दू किसी तरह नाफिज हो जाए, सिंध के अंदर तो हमने तो हर जगह वी इंटरफेयर्ड विद द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कि अगर सिंध में एक पॉपुलेशन है जो खेती बाड़ी करती है और मछेरे हैं या बलूचिस्तान में है, आपने उसके अंदर लोग सेटल किए वो जो यूपी और बिहार जिन्होंने समंदर ही नहीं कभी देखा था। तो एक आप देखिए कोलिजन वहां हुआ कि सिंध का सबसे बड़ा शहर
नॉन सिंधी हो गया ओवरनाइट ऑलमोस्ट. तो थ्रू आउट दिस वी हैव बीन डूइंग सोशल इंजीनियरिंग कि हमने बड़े होके क्या बनना है. बेटा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा. कभी किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम ही नहीं सुना था, तो कभी अम्मा बोलती नहीं थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख के चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा. सो वी हैव एन आइडेंटिटी क्राइसिस विथ आर. एक जबान हमने अपनी नेशनल बनाई जो हमारे दुश्मन कंट्री की जबान थी. अब सोचिए तो सही जरा कि national language of Pakistan was brought here from India, which we declared as our number one enemy. या फ्रांस और बरतानिया की लड़ाई में ये नहीं हो सकता कि ब्रिटेन जो है वो फ्रेंच जबान को अपनी नेशनल लैंग्वेज बना दे. हमने वो भी करके दिखा दिया. इंग्लिश में बंगालियों से कहा कि योर लैंग्वेज शैल बी उर्दू एंड ओनली उर्दू. बेचारे जिन्ना साहब वो लफ्ज उर्दू नहीं कह पाते थे, उनसे इंग्लिश में बंगालियों को बताया गया कि देखा क्या कह रहा है. उन्होंने कह रहा है कि उर्दू इज योर नेशनल लैंग्वेज. वो अपनी जिंदगी में हमने भुगत किए, क्या कुछ नहीं हुआ. सो आपको पता है कि इंटरनेशनल मदर टंग डे जो है दुनिया भर में जनवरी 8 को मनाया जाता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द जनवरी 8 स्ट्रगल इन ढाका फॉर बांग्ला एज अ मदर टंग recognition as a mother tongue. वो आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मदर टंग डे. हमको इतनी दुश्मनी थी कि ये लोग उर्दू क्यों नहीं बोलते, चाहे वो पठान हो, उसका मजाक उड़ाया जाता था कि ये देखो क्या क्या. बचपने में हमने कॉमेडी में सिर्फ ये देखा था कि कोई शख्स आके गुजराती एक्सेंट या पश्तो एक्सेंट में बोलता था, एंड दैट वाज सपोज्ड टू बी कॉमेडी. वो एक्सेंट उसका बस हो जाए, सिंधी मानू हैं. और we grew up hating the very people. जैसे हमारे पेरेंट्स बॉम्बे से आए या कुछ, तो वो मुस्तकिल इसी आते कि कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए. इसी चक्कर में जिंदगी गुजर गई. जिनके नाम इन माय 70s, लेकिन 20 साल की उम्र में जहाँ हमने शुरू किया जर्नलिज्म, कराची में सन अखबार होता था, यही होता था कि ये क्या, हर एक को ये मुसीबत थी, कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, कहाँ आ गए. मगर सर इकोनॉमी जो है हमारी वो शुरू से तो इतनी खराब नहीं थी. बाद में कहा गया कि जी करप्शन हुई है, फौज का भी नाम लिया गया, पॉलिटिशियंस का भी नाम लिया गया. ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई कोई संभाल नहीं सकी. जब से मतलब मैंने तो जब से होश संभाला यही देखा कि लोन मांगते रहते हैं सारे वक्त. जब आपको पता ही ना हो कि ये जमीन है क्या, कि ये पंजाब में कॉटन उगती क्यों है. अगर किसी से मैं कहूं कि इसकी वजह अमेरिकन सिविल वॉर है, तो वो कहेंगे पागल हो गया ये. जब वहां से कॉटन लिवरपूल को बंद हुई अमेरिकन सिविल वॉर में, साउथ के जो पोर्ट्स थे, तो कॉटन कहीं उगाना भी तो था, टेक्सटाइल मिल भी तो चलानी थी. तो पंजाब जो ब्रेड बास्केट था, वहां कॉटन की काश्त करने लग गए लोग. यानी एवरीथिंग वाज डन नॉट विथ अ लॉन्ग टर्म प्लान बट विथ अ शॉर्ट टर्म गोल. अरे भाई जिनीवा में पैसे मिल गए, कितने 10 बिलियन मिले. चलिए ये तो कह सकते हैं कि हमारा कसूर नहीं है कि फ्लडिंग हुई, लेकिन हमें ये तो सोचना चाहिए कि वो फ्लड वाटर्स जा ही नहीं रहे कहीं. लोग सड़कों पे बैठे हैं तो सड़कों पे बैठे, सड़कें भी नहीं है कि सड़कों पे बैठ सके. सो वी हैव इंटरफियर्ड नॉट टू बिल्ड अ सोसाइटी. हमारे जहन में यही है कि ये जो सोसाइटी है इसको इस्लाम की सबसे तगड़ी फोर्स कैसे बनाया जाए, इससे कैसे हम दुनिया भर में इस्लाम लाएं. और उसके लिए गज़वा हिंद हमारी फौज का वो है, आर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इज गज़वा हिंद. इस्लामिक जस्टिफिकेशन तो यही है ना पाकिस्तान बनने की, इस गज़वा हिंद. वो बेचारे जिन्ना साहब गज़वा हिंद ही नहीं कह पाते थे. अभी किसी ने ट्विटर पे लिखा था मजाक में कि अब हम गज़वा हिंद कैसे करेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं रहे. तो किसी ने लिखा नहीं कर लेंगे, फिर उसके बाद जो माले गनीमत होगा वो भी तो हमारा ही होगा. तो लोग इस किस्म की बातें करें, अब तो लोग मजाक उड़ाने लगे गज़वा हिंद का. ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर में कभी नहीं कहेंगे किसी को कि पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है. इसमें दैट इज माय ओनली होप कि ये इतनी जो बातें आती हैं पाकिस्तान से फेसबुक और सोशल मीडिया पे, इट इज वर्ल्ड क्लास ह्यूमर. लेकिन दैट इज द ओनली होप
कि हमें अपने ऊपर हंसने की कम से कम अब तमीज है। ये नहीं कि तैश में आके राइफल निकाली और मार दिया 5-6 आदमी को कि तुमने ये किया। वो सरतन से जुदा वो इंडिया में हो रहा है ज्यादा, हमारे यहाँ इतने ज्यादा नहीं करते। लेकिन आप देखिए कि वही सोसाइटीज जो अगर मैं 50s की बात करूं, व्हेन आई वाज जस्ट 10वीं के बाद में भी नहीं था, तो इंडिया से जो लोग आते थे पाकिस्तान, आई रिलेटिव्स थे या मेरे फादर के फ्रेंड्स आते थे, दे वुड बी स्टन्ड एट द वेल्थ इन कराची। ये जो बड़ी टैक्सी, एक अब तो खैर मेरे ख्याल कंसेप्ट ही नहीं है, ये बड़ी शेवले कार जो थी, बड़ी बड़ी वो मैंडेक जैसी, वो बड़ी टैक्सी कहलाती थी। वो कैंट स्टेशन पे खड़े होते थे, पीपल वुड कम एंड वॉच कि अमेरिकन गाड़ियां यहाँ कहाँ से। कराची वाज वंस अ प्लेस जहाँ इम्पाला और ये ब्यूक किस्म की अमेरिकन कार चला करती थी, क्योंकि हम कोरियन वॉर से फायदा उठा रहे थे। यहाँ ईस्ट पाकिस्तान से जूट जाता था, 4-5 साल कोरिया के पेनिनसुला में जंग हुई है, उसमें काफी पाकिस्तान को फायदा हुआ, एंड इट वाज डूइंग क्वाइट वेल। इट वाज एक्सपोर्टिंग जूट, दुनिया के 75% जूट पाकिस्तान से, गोल्डन क्रॉप और सिल्वर क्रॉप कहलाता था, कॉटन और जूट एक्सपोर्ट होता था। लेकिन उसमें कहीं हमने थोड़ा बहुत लायलपुर जिसे कहते थे, आजकल फैसलाबाद कहते हैं शायद, फैसलाबाद जी, हाँ, लालपुर। वहाँ टेक्सटाइल फैक्ट्रीज सेटअप हुई। पिकिक एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी गवर्नमेंट की, दैट वुड फंड दीज। You'd be surprised that those industrialists then moved their industries to now Bangladesh, क्योंकि वर्कफोर्स एडवांस नहीं हुई। हम अभी भी जादू करके, टूना करके, तावीज पहन के पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जो जिनकी बेगम साहिबा जादू करती थी तो वो आगे बढ़ते थे, और उसमें उनको हिचकिचाहट भी नहीं है। तो पीर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, एनीवे। हाँ, अब बताइए, एक प्राइम मिनिस्टर की बीवी डिसाइड करे कि न्यूक्लियर बम की प्लेसमेंट कहाँ होनी है, या कैबिनेट ने डिसीजन लेना है तो वो जादूगरनी से पूछेंगे कि भाई बीबी क्या करें हम। उन्होंने कहा ऐसा करो, मैं अभी आती हूँ जरा, मैं मंत्र शंतर पढ़ के। तो कैसे होगा? व्हेन बीबी बुशरा टाइप का ऐसे नाम मैं सुनता हूँ, ये पाकिस्तान, लिसन टू पाकिस्तान न्यूज ऑन जियो एंड ऑल दैट, या डिस्कशन, इट इज क्वाइट अमेजिंग कि पीपल आर, इट्स नॉट अ जोक, पीपल आर सीरियसली डिस्कसिंग दिस, कि वो किसने उसको अश्योरेंस दी कि ये जादूगरनी नहीं है तो वो है। हाउ कैन यू डू दैट? ये 21st सेंचुरी है, यहाँ जादू की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट पाकिस्तानी जेन्युइनली बिलीव कि मैजिक इज समथिंग दैट यू कैन डू। मगर सर वो तो अभी आए 4 साल पहले इमरान खान, या 5 साल समझ लीजिए, अगर आगे का टाइम भी मिला लें, उससे इकोनॉमी तो उससे पहले से ही खराब चली थी, और बातें उनके जमाने में और खराब हो गई। तो नवाज शरीफ हमेशा कहते थे मैं कशकोल तोड़ दूंगा, याद है आपको, वो कहा करते थे नवाज शरीफ। तो याया खान जो थे वो नूरजहान के साथ गाने क्यों सुनते थे? भुट्टो साहब जो थे, अब मैं छोड़ दीजिए, भुट्टो के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में। I mean, he was a total feudal lord who studied in California, and ये आपका खालिस्तान मूवमेंट, ये सब तमाशे वमाशे किए। तो उनकी तो वालिदा हिंदू थी, उनको कम से कम इस चीज पे तो करना चाहिए था कि पाकिस्तान में जो एंटी हिंदू वो मोमेंटम है, हिंदुस्तान से नफरत की बात है, वो तो खत्म करते। लेकिन ही हैड टू ऑलवेज प्रूव दैट ही वाज अ बेटर मुस्लिम देन अदर्स। तो जमात इस्लामी को तो छोड़ दीजिए, इन्होंने भुट्टो साहब ने आके जुम्मे की छुट्टी की, संडे हटा दिया, फिर कितनी कंफ्यूजन कि अब सैटरडे को क्या करेंगे। you are too young to remember that, but पूरी दुनिया से एक तमाशा बना दिया आपने। दुनिया का वीक एक तरह चल रहा, आपने अलग चला दिया, and then you are expecting कि other people should understand what is going on, why is this happening. मैं एक दफा last I've come to Pakistan, I think in 1996 में मैं आया, तो I was ill, मुझे डॉक्टर के पास में गया, उसने मुझे
दवाई जो थी वो तो लिख दी, साथ में तावीज भी दे दिया कि ये हमारे फैमिली में बड़े अरसे से इसको रात को तावीज को पानी में डाल के सुबह निहार मुंह पी लिया करो। आई couldn't believe कि एक डॉक्टर was telling me to do जादूगरनी जादू टू नॉट आना टू क्योर अ फीवर। आप सोचिए गांव वाँव में क्या हो रहा होगा, कौन क्या तमाशा चला रहा होगा। When an entire society रीजन और रैशनलिज्म को डंप कर दे और बात करे ये मैजिकल पावर्स की, दैट कंट्री कांट प्रोग्रेस। पूरा यूरोप जो है अपनी जहालत से निकला उस वक्त जब वो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बना, जब औरतों को फैक्ट्री जाने के लिए नौकरी करनी पड़ी, सिविल वॉर्स हुई, जैसे भी आप समझिए, इट इमर्ज्ड फ्रॉम द रेनेसांस एंड द रेफॉर्मेशन पीरियड के पोप अब नहीं चलाएगी अपनी बात। आप आज भी देख लीजिए कि जो यूरोप की कैथोलिक कंट्रीज हैं वो आज भी रिलेटिवली स्पीकिंग बैकवर्ड, एंड जो आज़ाद हैं इस अजाब से, स्कैंडिनेवियन है या नॉर्दर्न फिनलैंड का एरिया है या नॉन कैथोलिक कंट्रीज जो है, they are doing far better than what Greece, Portugal, Italy or Spain are doing. It's as a direct relationship कि रीजन और रैशनल सोसाइटी क्या करती है, वहां पर कैपिटा किताब कितनी लिखी जाती है, वहां लोग पढ़ते क्या हैं, लाइब्रेरी की नौयत क्या है। बिल्कुल। मगर सर एक ऐसी कंट्री जो कि कहलाती ही ज़रूरी कंट्री हो, जहाँ पे एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाए जिसको, वहां पे रशिया से गंदम मंगाया जा रहा है क्योंकि आपने अपने एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल नहीं बनाया। आपके जहन में जो पंजाबी फिल्मों के अंदर जमींदार होता है वैसा ही होता है, रियल लाइफ के अंदर वो चुकला अनु सट दे अनु है कर दो, यही चल रहा है। मियाँ मिठू हिंदू से मुसलमान बना रहे हैं किसी को। ये कोई मॉडर्न नेशन स्टेट में ये काम रह गया कि लोगों को बच्चियां उठा के उन्हें मुसलमान आप कर रहे हैं। और फिर वो आपके जनरल साहब थे, वो कह रहे हैं ये तो मुख्तार बीबी गई है केस बना रही क्योंकि उसको अमेरिका में रेजिडेंसी चाहिए। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपके सामने ऑनर किलिंग होती हो, यू नो, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द वे। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में, जॉर्डन, इजिप्ट के अंदर भी, इफ द ब्रदर कैन शो दैट it was due to family honor that he killed, he can get away with murder. हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं देखा। क्रिकेट का तो शौक है तो वो सीख लिया बस अंग्रेज से, बाकी ड्यू प्रोसेस जो है और ये आइडिया कि यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी, है ना। हमारी जस्टिस सिस्टम जो ट्रेडिशनली इस्लामिक दौर की है कि इफ यू आर अंडर सस्पेक्ट you are guilty and you have to prove yourself innocence. It's against the norms of contemporary society. आपको तो पहले वो सर तन से जुदा करने वाली बात करते हैं, फिर वो चाहे वो पेरिस में मैगजीन थी या स्वीडिश कार्टून थे, क्या थे, पहले गर्दनें उड़ जाती हैं, फिर उसके बाद कहते हैं हाँ जी बता आई एम हैप्पी। वो टीचर को मार दिया, देखिए फ्रांस में कैसे कुछ नहीं होता है। यहाँ मैं भी पढ़ रहा था, हमारे टोरंटो के अंदर वेस्ट साइड पे एक इलाका मिसिस आगा, लोग उसको मिसिस आगा कहते हैं, इतने पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं। वहाँ वो जुम्मे की उसमें हमारी दुश्मनी है, हमको काफिर से लड़ना है। और अभी सर सारे पैसे जो हैं वो काफिरों ने दिए, वो फ्रांस के एम्बेसडर को यहाँ से निकालने के लिए क्या कुछ तमाशा किया गया था और उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर लिख दिया गया था कि ये कोई ना ले, ये और बात है कि मैंने फिर भी खरीदी थी जाके। तो वो जो है वो सबसे पहले उन्हीं ने बेचारों ने अनाउंस किया कि $10 मिलियन वो दे रहे हैं। देखिए एक पूरी एक सिविलाइजेशन है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इवॉल्व हुई, उन्होंने इस चीज हो आप जो हमारी आज की सिविलाइजेशन है उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द की पॉइंट्स कि उन्होंने वो जो एक पेंटिंग है
एक लड़के के पास पिस्टल है हाथ में एंड द वुमन इज हाफ नेकेड एंड शी इज येलिंग लिबर्टी, उस पेंटिंग का नाम है। ये सब बजाय इसकी कि हम इनसे सीख लेते, स्पेनिश सिविल वॉर में आपको पता है कि हिंदुस्तान, वो तो उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, यहां से लोग गए लड़ने के लिए। दुनिया भर की वो इंटरनेशनलिस्ट ब्रिगेड थी जिसमें कनाडा, अमेरिका, यहाँ से सब लोग गए एक डिक्टेटर के अगेंस्ट लड़ने के लिए। आप कह रहे पाकिस्तान नहीं था उस वक्त? ये तो हमारे मौलवी कहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के बारे में जिक्र है। ये कैसे, ये क्या थ्योरी है? मोहम्मद बिन कासिम का मैंने सुना था कि कितनी गलत बात। अब मुझे बताइए, अरब तो आपको घास नहीं डाल रहा, जितना आपके आसपास इधर करीब में पैसा फालतू का पड़ा हुआ है कि बुर्ज खलीफा और पता नहीं क्या क्या बन रहा है, और सर उन्होंने तो सबसे पहले पैसे वापस ले लिए, उन्हीं कमबख्तों की वजह से तो हमारे इस हाल को पहुंचे ये यूएई वाले। इन्होंने नहीं छोड़ा पैसा। तो कहते निकालो कड्डो। कैसे छोड़ेंगे जब आप इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज को जो पाकिस्तान में है, ये गल्फ के शेखों से पैसा लेके उनकी हंटिंग कराते हैं। आप फिर क्या रह गए? अभी मनी कैन बाय एनीथिंग। सर पंजाब में पूरे साल के लिए इजाजत दे दी है पंजाब गवर्नमेंट ने शिकार करने की, आपको पता है? शर्म नहीं आती इन लोगों को? पंजाब गवर्नमेंट ने कहा पूरे 12 महीने शिकार किया जा सकता है। अभी आएंगे सारे शेख वहां से उड़ उड़ के। क्या है जानवर मारने में खुशी कैसे? वैसे ही बकरा ईद पे मुझे चिढ़ चढ़ती, अरे पैसे दे दो, बकरे को छोड़ दो, बच्चों के सामने गले काट रहे हैं और फिर कह रहे हैं हिंदू तो जो है ना वो डरपोक होता है इसीलिए बकरा ईद नहीं होती वहां पे। अरे खुदा का खौफ करो। मैंने तो पहली दफा बकरा कटते हुए पहले तो 1 महीना उसको सजाया, उस पे वो लग रही, मेहंदी लग रही है बकरे पे, और उसका सौंफ खिलाई जा रही कि इसका गोश्त मीठा होगा और इस टाइप की चीजें। एंड देन वन डे वो बेचारा बकरा काट दिया। अब सोचिए एज चिल्ड्रन व्हाट इम्पैक्ट इट हैज। तो ये जिनको कहते हैं ना बड़े ये हमारे इस्लामिक भाई हैं और ये हैं, सबसे पहले उन्होंने पैसे वापस मांगे हैं। यूएई के 2 बैंक्स को इन्होंने पैसे वापस किए, उस वजह से एकदम से जो था ना इनका जो $3 का था वो एकदम इनके डॉलर इनके पास कम हो गए रिजर्वाइज। अब ये जो काफिर हैं, चाहे वो स्पेन के हों, चाहे वो फ्रांस के हों या अमेरिका के, वो इनको दे रहे हैं और ये बड़ी उससे बेशर्मी के साथ लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे नहीं कह रहे कि नहीं हम काफिरों का पैसा नहीं पकड़ेंगे। कोई गैरत हो तो बात हो। ये देख, मैं बार बार बात एक रिपीट करता हूँ, हम तो वो लोग हैं जो अपनी माँ बोली को डिनाउंस करते हैं। दुबे सर ये कम से कम उन लोगों को बुरा भला कहना तो छोड़ दें, ये तो कहें कि हाँ वो भी हमारी जैसे इंसान है, वो अच्छे लोग हैं, तारीफ तो करें उनकी। तो फिर पाकिस्तान का वजूद कैसे रहेगा? उसकी वजह क्या होगी? आपका तो बेसिक शाह वलीउल्लाह वाली थ्योरी जो है, और लोग हदीसें भी कोर्स करते हैं कि जहां मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं है वहां नहीं रह सकता, लेकिन आप वीजा दें अमेरिका का। सारे जमील और तारिक और इस टाइप के जितने भी सब लाइन लगा के आए हुए थे, सब आते हैं हमारे मस्जिदों में जुम्मे की तकरीर करने और गाड़ी गाड़ी उर्दू बोलते नहीं। आप सऊदी अरब को देखिए, सऊदी अरब कितना बदल गया है। सऊदी अरब ने कितना कुछ अपना अंदर चेंज किया। अभी वो कौन सा फुटबॉल प्लेयर है या कौन है जो उनके यहाँ जाके रह रहा है और वो कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से रह सकता है। मजे की बात ये है कि ही इज नॉट मैरिड टू द वुमन ही लिव्स। हाँ बिल्कुल। सऊदी अरब, वो एमबीएस ने कहा तुम्हें टेंशन क्या है, तुम खामोश चुप करके बैठ जाओ, ये फुटबॉल खेलेगा हमारे मुल्क में। उनकी प्रायोरिटी सही है। उनकी ये जो एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान है, इनकी माएँ जो थी ये बाहर पढ़ने गई, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स किया हुआ इन्होंने, वापस आई हैं, तो औलादें तो ठीक होंगी ना। हमारे यहाँ तो इस बच्ची की शादी होती पहले उसको टैकल करना होता है सास का मामला, फिर वो नहीं होती तो बहू, और उस नेटवर्क से निकल ही नहीं पाते हम। मगर अगर सर हम हर चीज में सऊदी अरब को फॉलो करते हैं तो हम ये इस चीज में सऊदी अरब को क्यों फॉलो नहीं कर सकते कि थोड़ा पाकिस्तान में मॉडर्न हो जाए, थोड़ा यूएई और इस किस्म की इस्लामिक कंट्रीज की तरह हो ना, जैसे मर्जी लोग रहें।
जो मर्जी पहने? नहीं, क्योंकि ये तो अपने जो हम कौन हैं, हम हिंदुस्तानी है ना, और हम बनना नहीं चाहते। दरियाए इंडस जो है, सिंध दरिया, वो तो पाकिस्तान में है ना। मोहनजोदारो सारा हिंदुस्तान की, हम यहाँ से निकला है। हम अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं कि नहीं, उससे तैमूर के घोड़े के साथ आए थे टट्टू पे बैठ के। अरे भाई, यू आर इंडियंस। अब जिन्ना साहब को ठेका दिया और सब कुछ हुआ जो अंग्रेज करके चला गया हमारे साथ, लेकिन किसी को तो पता होना चाहिए, लाहौर शहर जो है वो राम के बेटे लव के नाम पे है। अब वहां हिंदू आपने सारे निकाल के एक बचा ही नहीं। मेरा ख्याल है, आई डोंट थिंक एनी हिंदू फैमिली लिव्स इन लाहौर। कसूर में भी नहीं। वो केश भी सीता का बेटा था। सो वी डोंट नो हु वी आर। वंस यू डोंट नो हु यू आर, यू कैनॉट टेक द राइट स्टेप। अब मेरी बिल्ली जो है वो कुत्ते की तरह बिहेव करे, किसी न किसी गाड़ी के नीचे फंस के बच जाएगी ना बेचारी। उसको पहले ये समझाना पड़ेगा, तू बिल्ली है, ये वो जो कुत्ता है वो नहीं है। तू आराम से टेंशन मत ले, अपनी जो औकात है बिल्ली की तरह चिचड़े बच जाते, मुंह खा लिया कर। बट वी आर रिफ्यूजिंग टू बिलीव हु वी आर। हमारे यहाँ, यू माइट बी टू यंग फॉर इट, बट एक जमाने में जो नॉर्दर्न एरियाज में काफिरिस्तान एक इलाका कहलाया जाता था, आजकल उसको नूरिस्तान कहते हैं, क्योंकि तालिबान के बाद तो उनको मार मार के मुसलमान बनाया गया। तो दैट इंटायर पॉपुलेशन वाज ग्रीक सोल्जर्स। अलेक्जेंडर के साथ जो आए थे, जो सेटल हो गए, वहीं रह गए। एंड बिकॉज दे वर फेयर स्किन्ड एंड विद ब्लू आईज, उसको टूरिज्म में यूज किया जाता था पाकिस्तान में इन 50s एंड 60s कि ये काफिरिस्तान है। एंड इट वाज अ सिंबल के हम लोग तो बहुत ठीक ठाक है, लेकिन उसको तालिबान के वक्त नूरिस्तान का नाम दिया गया और उन सबको मुसलमान कन्वर्ट किया गया बाय फोर्स। सो यू कैनॉट expect justice from people who you have exploited and enforced your injustice on them. जब बांग्लादेश आपसे अलग हो गया, जो मेजॉरिटी पाकिस्तानी थे, हाँ, वहां आपने तशद्दुद इतना किया कि यूनाइटेड नेशंस ने पहली दफा अपनी हिस्ट्री में और द लास्ट टाइम अबॉर्शन क्लिनिक्स बनाए कि बच्चियों जो जिनको पाकिस्तान ने रेप करके प्रेग्नेंट कर दिया, उनकी जिंदगी तो बचानी है। तो वी आर बुचर्स। एंड हम अहमद शाह अब्दाली को सेलिब्रेट करते हैं लाहौर में। The only person who destroyed the city of Lahore is a hero. हमारे मिसाइल का नाम भी है अब्दाली, है ना? जी, लेकिन सर ये देखिए ना कि बांग्लादेश आज कहाँ पहुंच गया और हमारी क्या हालत है। वैसे ये और बात है कि हम किसी का मजहब माने या ना माने, हम पैसा हर रिलीजन का ले लेते हैं, चाहे हमें कोई हिंदू भी दे दे। वैसे मोदी जी की तरफ बहुत बार मैंने इशारा किया, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंच नहीं रही कि वो फिफ्थ इकोनॉमी बन गए। थोड़ा सा एक थैला हाथ बढ़ा के इधर पकड़ा दे, सवाब होगा। लेकिन मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही उन तक। नहीं, वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये नेशन और कंट्री क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है। ये हमारे अब तक खिलाफत, आप देखिए, जब तुर्कों ने कहा कि हम खिलाफत के अगेंस्ट हैं, तो हिंदुस्तान का मुसलमान खिलाफत मूवमेंट चला रहा था। मोहम्मद अली, जौहर अली ब्रदर्स, और कहा वहां केरला के अंदर खिलाफत मूवमेंट आज तक चल रही है। हरे हरे अजीब तोप के सैटिन के फ्रॉक पहन लेते हैं वहां के मुसलमान, और पाकिस्तान का झंडा। मुस्लिम लीग आज तक है वहां, जिन्ना साहब की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो केरला में चलती है। रियलिस्टिकली अगर नजरें आपकी खराब हो जाए तो चश्मा बना दो। अगर नहीं ईजाद किया किसी मुसलमान ने चश्मा, तो इसमें बेचारे नाबीना लोगों का तो कसूर नहीं है कि उनको आज चश्मा ना हो, बोले ये तो साहब हलाल है ही नहीं। ये तो कह देंगे। सर्जरी के ऊपर भी खत वो है फतवे कि सर्जरी इज हराम, खास तौर पे औरतों की सर्जरी। अरे सर वो तो हमारे जो मौलाना है, मेरे ख्याल है मौलाना फजल रहमान के लिए बताया गया ना कि उन्होंने तो एक अहमदी से ऑपरेशन करवा लिया था। वैसे तो उनको काफिर बताते हैं, लेकिन ऑपरेशन करवा लिया था, हार्ट सर्जरी या कुछ थी,
तो वो करवा बैठे थे वो, तो उसके ऊपर सबने कहा आप कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी आपके ख्याल से कि आप ये इकोनॉमी को कुछ संभाल सकेंगे, और अगर हाँ तो कैसे? ये कर सकते हैं इफ दे फोकस ऑन एग्रीकल्चर एज द प्राइमरी प्रोडक्ट, के उसको एक प्रॉफिटेबल बेसिस पे इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए यू विल हैव टू डू लार्ज स्केल फार्मिंग, यू विल हैव टू स्टार्ट यूजिंग द इक्विपमेंट दैट इज नीडेड फॉर एग्रीकल्चर। जितने देखें आपके जो किसान के जो मेन लोग थे वो तो पाकिस्तान छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, कनाडा के अंदर, सऊदी अरेबिया में है। लेकिन सर जैसे क्रिकेट होती है ना, कि जो क्रिकेट होती है इंडिया पाकिस्तान की, वो अगर पाकिस्तान के भी लिए रखा जाए कि यहाँ पे मैच होने हैं, तो वो दुबई में होते हैं वो मैचेस जाके। ऐसे ही मुझे लगता है फार्मिंग भी इंडिया जाके करनी पड़ेगी, इसलिए कि जो जमीन है उसमें तो डीएचए बन गए, और जो बच गई है वो मलिक रियाज ने हथिया ली है। तो मुझे लगता है कि वहां इंडिया में जाके खेती बाड़ी करके वहां पे फार्मिंग करके और फिर कुछ हो सकेगा। यहाँ जमीन कोई नहीं है, आप यकीन कीजिए। ये आइडिया वैसे आपने दे दिया है, इसको रजिस्टर करा लीजिए वरना कल को शुरू हो जाएगा जमीन किराए की दी हुई है, पता चला बर्मा में नहीं, इट्स प्रीटी बैड बट इट कैन बी रेक्टिफाइड, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेहनती लोग हैं। ये आप देखेंगे कि सेंस ऑफ ह्यूमर है पाकिस्तानियों में, दे आर स्टिल पीपल यू कैन डील विद ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, they outperform, they are hard working, जहां पे भी इंटरनेशनल कंपनीज में काम करते हैं सब ठीक है, चाहे वर्किंग क्लास हो या मैनेजमेंट में हो, they are okay, बट जब आप रिलीजन और स्टेट को सेपरेट नहीं करेंगे यू कैन नॉट प्रोग्रेस। बिल्कुल, दैट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ एनी सोसाइटी, कि वो धर्म और मजहब और उसको सियासत को मिलाया, इट विल एक्सप्लोड like the Catholic Pope exploded. मार्टिन लूथर ने 14 पॉइंट लिए, चर्च के ऊपर जाके ठोक दिए, पूरा यूरोप बदल दिया। वो वगैरह फतवे देते रह गए, कुछ नहीं हो सका। अब ये सोचिए कि एक जमाना था कि द पीपल फेड अप विद द पोप एंड क्रिश्चियनिटी वर टेकिंग रेफ्यूज इन द ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि सुल्तान मुराद या सेकंड या थे कौन थे, उन्होंने कहा the gates of the Ottoman Empire are open for anyone escaping from Spain. तो एक जगह ये था कि लोग आके बस रहे थे because they found कि इनके यहाँ बैठ के कोई साइंस की बात हो सकती है। आज ये है कि आप सरतन से जुदा गाने शायरी कर रहे हैं, एक ही सजा सरतन से जुदा सरतन, अरे कोई बैठ के दैट मीन्स कोई मौसीकार बैठा होगा तबले के साथ, उसने बनाई होगी ना धुन, रसूल की एक ही सजा। यहाँ तो सर सारे इंडियन गानों के ऊपर नाते बना देते हैं, मस्जिद से आवाज आती है मैं पकड़ती रहती हूँ, अब ये गाना गा रहे हैं, अब ये गा रहे हैं, अब शाहरुख की मूवी का है, अब इस मूवी का है, सारे गानों के। हाँ, मैं आपको कभी रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी ऐसी दीजिए। थैंक यू सो मच। चले, बट आई थिंक इट्स नॉट सच ए बैड थिंग, क्योंकि ये बड़े लोग जो हैं they have gone through immense difficulties and come up again. इनको बस थोड़ा सा, ये तो मैं कहता हूँ पीरी फकीरी में चले जाएं, इट इज बेटर, ताबीज आवीज जो करना करें। ये जो तालिबान का शौक है, और वो भी इंडिया से, ये हमारी सोच नहीं है, ये वहां की है, आपके क्या नाम है, देवबंद, अच्छा देवबंद की पूरी तालिबान की सोच देवबंद की है। हम पंजाब में कौन एक्सट्रीमिस्ट फाइटर निकलता था, ये तो बाद में सब हुआ कि उस लोगों ने कहा कि इसमें तो पैसा भी है ना, पैसा कितने, उन्हें को उधर चले जाओ, पैसा ही पैसा है, राइफलें बेच के आ गए। बट एनीवे, नहीं, वैसे मजहब बेचने में भी जितना पैसा है वो किसी और बिजनेस में नहीं है। आई नो, लेकिन ये छोड़ दे, कुछ और पे काम करें। बिल्कुल, होना यही चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ठेका नहीं लिया है हमने, कब कुछ थोड़ा सा सब कॉन्ट्रैक्ट मलेशिया को दे दें, तुर्की को दे दीजिए। देखिए ईरान के अंदर बच्चियां बाहर आ गई, कितने बच्चों को टांग के मार दिया है खुमैनी के आयतुल्लाह ने, और क्या जुल्म हो रहा है, और पाकिस्तान में ऐसे लोग बैठे हुए जैसे उनको पता ही नहीं हुआ क्या।
दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो तो चाइना के लिए भी आवाज नहीं उठाते, चाइना के लिए भी बिल्कुल आवाज नहीं निकलती चाइनीज मुस्लिम्स के लिए। देखिए चीनी मुसलमान और हमारा कोई इतना डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ। ना हम उनका खाना खाते ना वो हमारा खाते, लेकिन ये जो ईरान के मुसलमान हैं जिसकी कसम खाई हुई है, जिसकी फारसी को पकड़े बैठे हुआ आधा पाकिस्तान, वहां नहीं देख रहे कि कल 2 बच्चों को सजाए मौत हो गई विदाउट ट्रायल। नहीं, कुछ हमारे यहाँ के कुछ जो एक्टिविस्ट हैं फीमेल्स, उन्होंने जरूर आवाज उठाई है 2-3 दिन पहले, और हाँ उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, बात की है, लेकिन अभी 2-3 दिन ही हुए हैं सिर्फ, नहीं, दैट जब इज बोलना शुरू किया है लोगों ने। मस्ट, दिस इज एब्सोल्यूट मस्ट। पड़ोस के अंदर बच्चियों को मार रहे हैं आप। अजीब सी बात है, ईरान में वो कह रहे हैं हमने हिजाब नहीं लेना है, हमारा पीछा छोड़ो। इंडिया में कह रहे हैं हमें हिजाब लेना है। इन लोगों को पता समझ नहीं आ रही करना क्या चाहते हैं। नहीं, वो इंडिया वालों का तो कसूर, और इन्होंने बनाया पाकिस्तान ना, तो भुगते हैं अब। वो ये जो पीछे पड़ेंगे, पाकिस्तान है हिजाब यहाँ हमें लेने नहीं दिया जा रहा। कितनी ज्यादती की बात है कि किसी ने पूछा उन बच्चियों से कि आप ईरान में हो रहा पता है? बोले उनका हमारे से क्या ताल्लुक है? अरे भैया मेरे एक दोस्त ने आज ट्विटर पे लिखा, लाहौर में रहता है, कि पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में घूम रहा था कहीं, तो उसने लिखा कि 2 लड़कियां जा रही थी, अब पता नहीं उसने सच लिखा है कि ऐसे ही फेंक रहा है, 2 लड़कियां जा रही थी बुर्का पहन के, पूरा हिजाब लेके, तो वो उसके पास से गुजरी, तो एक दूसरे से कह रही थी कि कल तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं आया, तो वो उसने मैंने उसको कहा कि किसी दिन बहुत मार खाने वाले हो। नहीं, दिस इज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस। मुझे एक दिल्ली में खान मार्केट है, वहां 2 औरतें बुरके में थी। उन्होंने कहा तारिक भाई प्लीज बुरका बैन मत कराइए। मैंने ये क्यों? कहती बुरका ना हुआ तो हम घर से कैसे बाहर निकलेंगे। वो हमारे यहाँ एक कॉमेडियन हुआ करते थे, बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, उमर शरीफ साहब, शायद आपने देखा होगा। तो उनके ड्रामे में वो बुर्का पहन कर आया अपनी बीवी कहने तो मेरा बुर्का पहन के कहाँ गए थे? हाँ। कहते वो गली के कोने में कुल्फी वाला है, औरतों को मुफ्त में कुल्फी खिला रहा है, तो मैं बुर्का पहन के कुल्फी खाने चला गया। अच्छा अब चले, अब जाने दे, बहुत हो गया। दुआ करें। नहीं, आई कीप प्रेइंग एंड होपिंग कि सुनी जाए, लेकिन इनको जरा सी रैशनलिज्म की तरफ धकेल दें, ये सब सही हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऐसा होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात। खुदा हाफिज, ठीक है। खुदा हाफिज, ठीक है।